हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमिताज वर्ल्ड। आज मैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15 एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी और इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूंगी और एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे एंड देखेंगे कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जिसमें कि आपके में कोई भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो अपने लाइफ के एंड आपको उसमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हो तो आप बिल्कुल मुझसे सेशन बुक कर सकते हो और आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी एंड और लेकिन आप लोग जो है कमेंट ये जो है मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग कॉल करने लग जाते हो। प्लीज़ आप कॉल मत करो, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं 1 to 15 तक में। लिब्रा जुलाई 1 to 15, लिब्रा जुलाई 1 to 15, लिब्रा जुलाई 1 to 15, लिब्रा जुलाई। अरे बाबा, कार्ड्स फ्लिप आउट हो रहे हैं। लिब्रा जुलाई 1 to 15, 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 लिब्रा जुलाई 1 to 15। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात है। ओके, somebody is in and out situation। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ बहुत जल्दी आपके पास आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कोई चीज़ कोई ऑफर, कोई लव ऑफर, कोई वर्क ऑफर इज कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी क्विकली। बहुत ही जल्दी आपके पास कोई ऑफर आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये इन एंड आउट के सिचुएशन में, ये टेम्पररी बेसिस पे, ये कोई परमानेंट बेसिस पे नहीं है। जो भी आ रहे हैं आएंगे एंड खुशी देंगे एंड चले जाएंगे, ऐसी वाली स्थिति मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये इन एंड आउट की सिचुएशन है, कोई स्टेबल चीज़ नहीं आ रही है ये। लेकिन बाकी कार्ड्स आपके बहुत ही अच्छे हैं जहाँ की मैं देख पा रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को। नाइट ऑफ वैंड्स, मैं आपको एक एक कार्ड करके कार्ड्स दिखाती हूँ। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन, कोई परेशानी से आप डील कर रहे थे, कोई चीज़ ऐसी थी, ये परेशानी है, वो परेशानी जो बार बार आती थी चली जाती थी, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो ये वाले द एंड होने वाली, ये जो परेशानी, ये भी जो आ रहे हैं, ये द एंड होने वाला ऐसे सिचुएशन का जिसमें आप बहुत ही पेनफुल महसूस कर रहे थे, तो इस पेनफुल सिचुएशन का द एंड होने वाला है। ये जो इन एंड आउट की सिचुएशन लगी हुई थी ना, आप बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे थे उनके आने उनके जाने, या फिर कोई आपके बिजनेस में कुछ ऐसी घाटा प्रॉफिट, ये सब चीज प्रॉब्लम से आप आउट हो रहे हो, ये प्रॉब्लम का दी एंड है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे थे, तो वो जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेन ऑफ सोर्ट्स है। टेन ऑफ सोर्ट्स कहता है कि 10 जो होता है वो दी एंड का कार्ड होता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मुझे दी एंड होते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे जो है ये एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी आ रहा था। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड कहता है कि कुछ न्यू इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कुछ न्यू ऑफर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव लाइफ, इन वर्क लाइफ, इन प्रोफेशनल, इन फाइनेंशियल, एनी थिंग्स। कुछ न्यू आपकी जिंदगी में बिगिन होने वाला है, कोई न्यू ऑफर आने वाला है। न्यू इन द लव लाइफ में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ न्यू बिगिन होते हुए दिख रहा है आपके लिए। और जो एक चीज़ का दी एंड होगा एंड फिर आपके सामने न्यू चीज़ बिगिन होगा। तो ये हो सकता है आपके वर्क लाइफ में भी हो, आपकी लव लाइफ में भी हो, किसी चीज़ में भी हो सकता है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपके माइंड में चल रहा है 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली कंटेंटेड फील करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल होने के लिए रेडी हो चुके हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप जो सिंगल हैं उनकी लव ऑफर आपके लिए आ रहे हैं एंड शादी का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए एंड शादी की तैयारी हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ किन्हीं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी लव लाइफ में आप कंटेंटमेंट फील करोगे। आप कहीं ना कहीं आप अपने काउंटर पार्ट से हैप्पी महसूस करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड जो लव का इंतजार कर रहे थे वो लव लाइफ में थोड़ा सा कंटेंटमेंट, थोड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे फील करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, क्योंकि आपको लव लाइफ में मैं विक्ट्री पाते हुए देख रही हूँ कि ये देखो लव लाइफ है। अच्छा, अगर वर्क लाइफ की बात कहें तो कहीं ना कहीं आपको वर्क लाइफ में भी, अगर आपके लिए जो है वर्क लाइफ इंपॉर्टेंट है, देन वर्क लाइफ में आपके जो है कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज आ रहे हैं। आपको जो है जो भी आप चाहते थे लव लाइफ वर्क लाइफ से, आप जो कंटेंटमेंट चाहते थे, जो सेटिस्फैक्शन चाहते थे, वो चीज़ आपको फुलफिल होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे एक विक्ट्री पाते हुए चीज़ों को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ में, आप किसी प्लान में लगे हुए थे, तो उस प्लानिंग में, उस सोच में आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिलेगी। आप जो है कहीं ना कहीं चमकते हुए मुझे दिख रहे हो, लोगों के नज़र में आते हुए दिख रहे हो। आप चाहे जो है
शादी करोगे सो इसलिए हाईलाइटेड होगे, आप कहीं ना कहीं हाईलाइट होगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक मतलब होता है ना जो स्टार की तरह चमक रहा होता है, तो जैसे कुछ न्यू आपके जीवन में हो रहा है तो सबकी नज़र जाती है, तो वैसे आपका आप विक्टोरियस अपने आप को फील करोगे। अब चाहे वो हो सकता है कि लव लाइफ में हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी वाली रीडिंग लग रही है, मुझे ऐसा आपके लिए लग रहा है कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और मैं यहाँ पे अच्छी एनर्जी देख रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं जहाँ पे आप डिसअपॉइंटमेंट फील करते थे तो उससे आप बाहर निकल रहे हो, एंड आपके लाइफ में एक न्यू हैप्पी बिगिनिंग आ रहा है, एंड ये आपको बहुत कंटेंटमेंट देगा, आपको बहुत संतुष्टि देगा, एंड आप विक्टोरियस सा फील करोगे। हो सकता है कि बहुत लोग जो है अपने अपने पार्टनर से, काउंटर पार्ट से शादी करना चाहते थे तो उसमें उनको विक्ट्री मिलेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर अपने वर्क लाइफ में आप ऐसा सोच रहे थे कि मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते थे तो वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि यू आर विक्टोरियस, आप जो है विजयी हासिल कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपने जो है प्लान में आप सफल अपने आप को महसूस करोगे, ऐसा मुझे इस कार्ड से देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी रीडिंग मुझे लग रही है, बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए दिख रहे हैं। और मैं द चैरियट का कार्ड जो पास में मैं देख रही हूँ कि आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है, और अगर अगर आप ये खुशी पाना चाहते हो तो आप जो है आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ उसमें या कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोई चीज़ अगर ऐसी है जो वर्क लाइफ में हो या लव लाइफ में हो तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप डट के बने रहो, आगे बढ़ो, बिकॉज सक्सेस इज योर्स। तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन यू हैव द पावर टू ओवरकम ऑल दैट ट्रबल्स। तो जो भी ट्रबल आने वाले हैं आपके साथ, आप उससे डील करने के लिए पूरे ताकतवर हो, आप जो है आपके पास पूरी ताकत है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, आपका सक्सेस आपका वेट कर रहा है, यही समझ लो। तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी मेहनत लेगी, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आप उसके करने के लिए लिएबल हो, आप आगे बढ़ करके मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये कार्ड आपसे कहता है। लेकिन किसी किसी के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी के पार्टनर जो है लव लाइफ में जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई उन्हें लव प्रपोजल दे रहा है तो उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत दुखी बैठे हुए हैं, या फिर आपके प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत दुखी बैठे हैं, उनके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, ढेर सारे प्रपोजल्स हैं, बट वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ से गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में, आप कहीं ना कहीं एक लो वाइब्रेशन में हो, जिसकी वजह से ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं। तो ये किन्हीं जो है किन्हीं के लिए लिब्रा वालों के लिए हो सकते हैं, तुला राशि वालों के लिए हो सकते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्योंकि बाकी तो एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट वाली किसी किसी की एनर्जी है उनके लिए ये है कि वो कहीं ना कहीं जो है आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप लो वाइब्रेशन में हो, आप जो है हैप्पी नहीं हो, तो जो ब्लेसिंग्स आती है वो उन्हीं के पास आती है जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तब ताकि वो ग्रैब कर सके। तो आप कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में एंड अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है किसी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, पेनफुल सिचुएशन में हो, या फिर आपके काउंटर पार्ट आपके लव प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कार्ड ये भी बताता है। तो जो है कहीं ना कहीं मतलब एक दुखी वाली पेनफुल वाली सिचुएशन में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आप टेम्परेस मोड में आ जाओ, क्योंकि आप एक पेशेंस रखो, आप चीज़ों को जो है ना चाह रहे हो कि अभी के अभी हो जाए, तो आप ना थोड़ा पेशेंस मोड में आ जाओ, आपको पेशेंस एक पीसफुल वाली मोड में आ जाओ, बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बिल्कुल होंगी, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर आप लव लाइफ में प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो तो आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे द हीरोफेंट का कार्ड भी है। द हीरोफेंट का कार्ड आपको कहता है कि गॉड की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आपके लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, बिल्कुल सोचा जा रहा है, एंड चीजें आपके लिए आपके फेवर में होते आ रही है, बिकॉज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये ट्रिनिटी गॉड के कृपा से आप जो है आप पे जो है ब्लेसिंग्स आ रही है, आप जो चाहते हो चीजें जिस तरह से मैनिफेस्ट होना वैसे मैनिफेस्ट होने वाली है, आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक पेशेंस बना के रखने की जरूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको ऐसे डिसअपॉइंट वाली सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, ताकि आपको जो ब्लेसिंग्स आए आप उसको ग्रैब कर पाओ, आप उसको जो है एक्सेप्ट कर पाओ, क्योंकि आप अगर आप ऐसे मूड में रहोगे, आप दुखी वाले मूड में रहोगे, तो गॉड भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएंगे, वो सोचेंगे कि ये इंसान दुखी है, तो इसको कैसे मैं ये जब कोई भी चीज़ अट्रैक्ट तब होती है जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो डियर।
तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहने की जरूरत है, आपको थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है, गॉड पे फेथ रखने की जरूरत है, आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। तो आपके गॉड की ब्लेसिंग्स आप ही के लिए आ रही है, आपके लिए ही सारे ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे मैं सारे कार्ड जो है बहुत ही अच्छे आपके लिए देख रही हूँ, और ये भी मेजर अरकाना के कार्ड है जो आपको कहते हैं कि अगर आप, ये मैरिज का भी कार्ड है, बिकॉज जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी या कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे तो उनके मैरिज होने के भी कार्ड मुझे यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे मैरिज के बहुत सारे कार्ड हैं, 4 ऑफ वैंड्स भी हैं, उनमें जीत हासिल होगी किन्हीं किन्हीं के लिए, मतलब मैरिज होते तो बहुत सारे देख रही हूँ मैं यहाँ पर। और जो है मैरिज का प्रपोजल आते, शादी फिक्स होते या नहीं तो, या फिर लव ऑफर आते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको काम में भी मैं विक्टोरियस होते देख रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मैं जो है काम में बहुत लोग बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं एंड उसमें विक्ट्री हासिल करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रख ले, थोड़ा आगे बढ़ ले तो आपका प्रोफेशन एंड वर्क लाइफ जो है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है। और ये ट्रिनिटी गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। तो वर्क लाइफ में एंड आपके लव लाइफ में सब में मैं ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने गॉड पे फेथ रखना है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो आपको जो भी आपका वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का वेट करो, बिल्कुल पेशेंटली वेट करो, बिकॉज दैट इज कमिंग, योर शिप इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये जो शिप है ना, ये आपके पास आ रहे हैं। जो भी आप चाहते हो, आपका अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है, या कुछ चीज़ें, या आप लव ऑफर चाह रहे हो, या फिर आप लव प्रपोजल का जवाब चाह रहे हो, तो वो आपके फेवर में आ रहा है। आपको दुखी नहीं होना है, वो चीज़ आपके लिए बन रही है। गॉड उस ब्लेसिंग्स को आपके पास ला रहे हैं, बट यू हैव टू वेट पेशेंटली, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीजें आपके फेवर में होंगी, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स अच्छे हैं आपके लिए, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो हिम्मत करके, एंड स्टैंड लो, एंड जो भी परेशानी आ रही है उसको डील करो, तो आपकी जीत बस आपकी है। ओके माय डियर लिब्रा, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट, मतलब रीडिंग मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिख रही हूँ स्टार्टिंग से ही। थोड़ा सा लेकिन आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थोड़े से दिख रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हो, तो आपसे गॉड ने कहा है कि आपको थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ी सी जो है निगेटिविटी से आउट रहने की जरूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं डियर, और विक्ट्री आप ही की है। ओके सो बी इन हाई वाइब्रेशन, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बिना स्किप किए लाइक कर दो, एंड न्यू व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को, जो भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगला अपडेट आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।